राहुल द्रविड़ को बने रहना चाहिए आगे के लिए कोच। एक अचीवमेंट बता दीजिए, एक वर्ल्ड कप अंडर 19 टीम के साथ के अलावा कौन सा अचीवमेंट है? टीम अच्छा खासा टैलेंट है, सब लोग देखते हैं इंडिया की टीम। तो ट्रॉफी क्यों नहीं जीतती? ट्रॉफी क्यों नहीं जीतती? मेन होता है, मेन हमेशा आईसीसी इवेंट ही होता है। आयल नहीं इसलिए जाते ना, ट्रॉफी जीतने के लिए खेलना जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को मैन ऑफ द मैच जीतना है, मेरे को मैन ऑफ द सीरीज जीतना है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों में। कौन होगा टीम इंडिया का नया कोच? जी हाँ, राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म होने वाला है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने ये साफ कर दिया है कि राहुल द्रविड़ का टेन्योर सिर्फ जून तक ही रहेगा। इसके बाद अगर वो कोच बनना चाहते हैं तो वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये साफ नहीं है कि इंडिया टीम आगे किसी फॉरेन कोच के साथ खेलेगी या इंडियन कोच के साथ। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथी आदिल और वंश मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले वंश, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या लगता है राहुल द्रविड़ को क्या बने रहना चाहिए इंडिया का कोच? जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है राहुल द्रविड़ को बने रहना चाहिए आगे के लिए कोच, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है राहुल द्रविड़ काफी अच्छे प्लेयर हैं, उसके साथ वो काफी अच्छे कोच भी हैं। और जब से एक अचीवमेंट बता दीजिए, एक वर्ल्ड कप अंडर 19 टीम के साथ के अलावा कौन सा अचीवमेंट? टीम अगर सेमीफाइनल तक खेल रही है तो क्या ये अचीवमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? अल्टीमेटली सबको ट्रॉफी चाहिए होता है। सब अब अगर 10 टीमें खेल रही हैं तो ट्रॉफी तो एक ही टीम जीतेगी। हाँ, ना, तो जो बेस्ट टीम है वो ट्रॉफी जीतेगी और बेस्ट टीम तो 10 में से एक ही निकलेगी। हाँ, बिल्कुल एक ही निकलेगी। और अगर किसी कोच के वजह से ही निकलती है जाती है तो और वो कोच के वजह से होती है। कोच के वजह से ही बेस्ट टीम निकलती है। राहुल द्रविड़ के अंदर टीम इंडिया 12 T20 मैच खेली है जिसमें से 7 जीतती है। तो बताइए कितने हद तक अच्छा रिकॉर्ड है। 50% से ज्यादा टीम जीतती है। और उन्होंने कितने, ये इंडिया का रिकॉर्ड हमेशा से है कि जितने भी सीरीज वगैरह होते हैं ना, बायलैटरल सीरीज में इंडिया हमेशा अच्छा करती है हर टीम के साथ। आईसीसी इवेंट में भी सेमीफाइनल तक अच्छा करती है, फिर सेमीफाइनल में जाके हार जाती है। पिछले वर्ल्ड कप को पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। एक मैच सिर्फ हारे थे वो, और सारे मैच वही मैच वैल्यूएबल था, वही मैच सबसे बड़ा मैच। अगर आप कह रहे हैं वही मैच वैल्यूएबल था, वो उस पोजीशन पे पहुंची किन मैचों की वजह से पहुंची? वो उन मैचों की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? उस मैच की वैल्यू है कि वहां तक वो पहुंचे, लेकिन अल्टीमेट प्राइस क्या था उस चीज का? तो अल्टीमेट वही बात, 10 में से टीम तो एक ही जीतेगी ना। नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा। तो आपने ये बेस्ट टीम जीतेगी मान लिया ना, बेस्ट टीम नहीं थी इंडिया। अगर टीम 10 में से एक मैच हार रही है तो आप कह दोगे टीम बेस्ट नहीं थी ना, इसीलिए हारी ना वो फाइनल। राहुल द्रविड़ के अंदर टीम काफी अच्छा खेली है। आपकी तरफ से जो मैच हारी थी इंडिया, क्या वो कोच की गलती थी या प्लेयर्स की गलती थी? सबकी गलती थी, मिला जुला के रहता है हमेशा एक पे नहीं कोच। लेकिन कोच सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे 2011 के वर्ल्ड कप में गैरी क्रिस्टन ने रोल प्ले किया था। आप राहुल द्रविड़ को वहां फाइनल तक, सेमीफाइनल तक ले जाने का श्रेय नहीं दोगे? अब बिल्कुल देंगे, वहां तक का जाना। मैंने हमेशा कहा है कि फाइनल तक पहुंचना एक बड़ी बात है, लेकिन अल्टीमेट प्राइज जीतना सबसे बड़ी चीज होती है, जो हर क्रिकेट फैन चाहता है। इंडिया का क्रिकेट फैन चाहता है। हर किसी के हाथ में नहीं होती ना, पर टीम वही कोच के हाथ में होती है। कोच कितना मोटिवेट देखे राहुल द्रविड़ को फील्ड पे, वो काफी अच्छे से डिस्कशन करते हैं, उतरते हैं फील्ड पे, काफी बार ब्रेक होते हैं जब टाइम आउट होता है। तो मेरा तो बिल्कुल यही मानना है कि राहुल द्रविड़ को, और क्यों ही टीम के बाद जब इंडिया में अच्छे कोच, चलो मान लिया वर्ल्ड कप में किसी को वर्ल्ड कप में 10 मैच वो लगातार जीते, फिर एक मैच हार गए, मान लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो एक ही मैच था फाइनल वाला, वो क्यों नहीं जीते? तो देखिए, अब आप एक मैच इसके वैसे, अभी आप क्या कह रहे थे, तो आप बाकी परफॉर्मेंस भी देखे ना। रही बात वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप 2022 का, टीम सेमीफाइनल में जाके हार गई। हारी, ऐसा हारी 10 विकेट से हारी। वो उसमें आप द्रविड़ को क्या बोलते? द्रविड़ को ही तो बोलेंगे। द्रविड़ बॉलिंग कर रहे थे, कोच को ही बोलेंगे। द्रविड़ बॉलिंग तो नहीं कर रहे थे ना, बॉलिंग नहीं कर रहे थे। किसी का टीम होता है, कभी टीम पता था ना, कभी हारती है। तो ऐसा नहीं होता कि सारा ब्लेम कोच पे आता है। उनको टीम की स्ट्रेंथ तो पता होगी ना। कोच जो होते हैं उनको टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस सब पता होती है। अगर कोच के हाथ में सब कुछ हो फिर तो वो सारे मैच जितवा दे टीम। हाँ, तो वही कोशिश करते हैं ना, तो उतना केपेबल होना चाहिए कोच को। इंसान है, भगवान नहीं कि आके उनको इतना केपेबल होना चाहिए कोच को। आदिल, थोड़ी देर पहले वंश ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि अगर हमारे पास इंडिया में काबिल कोच है तो हम फॉरेन की तरफ, बाहर की तरफ क्यों जाए? आपको क्या लगता है, अगर राहुल द्रविड़ नहीं तो अगले कोच इंडियन या फॉरनर? फॉरनर ही कोच आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना शेड्यूल, मतलब जो भी पंक्चुअलिटी होती है वो फॉरनर में हम ज्यादा देखते हैं। तो आप कह रहे हैं इंडियन कोचेस में पंक्चुअलिटी नहीं होती? मतलब होती है बहुत। मुझे एक बात बताइए, जब इंडिया में हमारे पास अच्छा खासा टैलेंट है, सब लोग देखते हैं इंडिया की टीम ट्रॉफी क्यों नहीं जीतती? ट्रॉफी क्यों नहीं जीतती? अब टीम तो एक ही जीतेगी ना 10 में से, और हर बार आके उनको फाइनल 2011 से हर बार
2015, 2019 T20 वर्ल्ड कप ले लीजिए, आईसीसी इवेंट ही मेन होता है, मेन हमेशा आईसीसी इवेंट ही होता है, आईसीसी इवेंट ही मेन होता है। अगर टीम 10 में से 9 मैच जीत रही है तो फैन चाहता है क्यों कह रहे हैं ये चीज कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, परफॉर्म कर रही है। रही सबसे पहले बात पे सिर्फ कोच का इसमें हाथ नहीं होता, प्लेयर्स का भी होता है। अगर नई टीम अच्छा परफॉर्म करी, बॉलर नहीं कर रहे, तो ये नहीं कि कोच ने उसको कोच ने कुछ नहीं करा, लेकिन कोच उसकी स्ट्रेंथ तो जानता है ना, उसको और निखार तो सकता है ना। और फाइनल मैच से पहले, सेमीफाइनल मैच से पहले, जो कि नहीं देखने को मिलता, हमेशा ऐसा ही होता है। फॉरेनर कोचेस जो रहे हैं, चलिए 2011 का वर्ल्ड कप छोड़ दीजिए, उसके पहले जो कोचेस थे हमारे पास फॉरेनर, उन्होंने क्या करके दिखाया? गैरी क्रिस्टन ने करके दिखाना, एक कोच ने करके दिखाया ना। उससे पहले भी फिर वही बात थी कि फाइनल तक पहुंचे जैसे हुए, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। आप फॉरेनर कोच की तरफदारी कर रहे हैं अगर, तो आप सिर्फ एक वर्ल्ड कप देख रहे हो, उसके पहले भी तो क्योंकि एक ही वर्ल्ड कप, क्योंकि इतने सालों में एक ही वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, इसीलिए द्रविड़ के अंडर टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनलिस्ट रही, उसके बाद WTC का फाइनलिस्ट हारी कैसे, और एशिया कप की चैंपियन रही, और ODI वर्ल्ड कप एशिया कप तो सबको पता था इंडिया एक तरफा जीतने वाली है, कि कोई भी टीम ऐसी नहीं थी। और अब राहुल द्रविड़ के जो उन्होंने इम्पैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया राहुल द्रविड़ के जब कोच थे तब जीती थी, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि वो एक अच्छे कोच नहीं है? अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो जेन्युइन वर्ल्ड कप जो आता है, जो प्रोफेशनल क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप आता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। 19 भी प्रोफेशनल ही है, आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोफेशनल नहीं है। मतलब प्रोफेशनल है, लेकिन मेंस क्रिकेट में जब भी बात आती है तो फिर हमने देखा है कि उनका परफॉर्मेंस सेमीफाइनल या फाइनल तक ही रहता है। उसके कोचिंग टेक्निक्स पे हम सवाल इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, भले ही अंडर 19 टीम के साथ, और बाकी जो वर्ल्ड कप है उसमें सीनियर टीम के साथ क्यों नहीं जीत रहे? अभी इन्होंने खुद बोला कि वो सेमीफाइनल तक खेलती है। अब टीम एक आधे मैच में अंडर प्रेशर भी होती है, तो इसमें कोच की गलती है। वो अंडर प्रेशर होना ना कोच की ही गलती है। कोच का काम है कि प्लेयर्स को मोटिवेट करे। तो क्या एक बात बताइए, ऑन फील्ड आके कोच अब उनके ऊपर रहते हैं, हमने देखा है डैनियल विक्टोरी को हमेशा हमने डैनियल विक्टोरी को देखा है कैसे वो आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, शुभमन गिल किसके अंडर ज्यादा रहे हैं? राहुल द्रविड़ का। उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, पिछले सीजन, उससे पिछले सीजन IPL में क्या परफॉर्मेंस रही है शुभमन गिल की, तो आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे तो ऋषभ पंत भी उन्हीं के अंडर खेले हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मोटिवेशन की है। डैनियल विक्टोरी को हमने देखा है जब ऑस्ट्रेलिया टीम फंसी हुई सिचुएशन में रहती है तो फील्ड पे जाते हैं, वो बताते हैं, समझाते हैं। वो नहीं करते। सबसे ज्यादा एक्टिव कोच जो मैंने अभी तक देखा है वो देखा है IPL में आशीष नेहरा को। बिल्कुल, इतने ज्यादा एक्टिव वो रहे हैं। चलिए एक सेकंड में अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि आपकी इस बारे में जो राय है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि हम आपके कमेंट्स, आपके सुझाव भी पढ़े। आदिल, अगर आप इंडियन कोच की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी एक नाम जो मैंने थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया खंगाल रही थी इस बारे में लेकर, और मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, तो वहां पर जो सबसे राहुल द्रविड़ के बाद जो अगला नाम आ रहा है टीम इंडिया के कोच बनने के लिए, तो काफी ज्यादा मांग है कि गौतम गंभीर बने। क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं फॉरेन कोच की तरफदारी ज्यादा करना चाहूंगा बल्कि इंडियन कोच के। बिल्कुल सही बात है, गंभीर एक अच्छे कोच हो सकते हैं, आशीष नेहरा भी अच्छे कोच हो सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने करके दिखाया है GT के साथ, और काफी मैचेस हमने देखे हैं कि वो बताते हैं बॉलर्स को कि कैसे बॉल करना है या कहाँ बॉल करना है। ज्यादातर हार्ड लेंथ हिट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अलग बात है। बहुत अच्छे वो भी कोच करते हैं, लेकिन फिर भी मैं फॉरेन कोच की ज्यादा तरफदारी करना चाहूंगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट वो ला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कोच उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ग्रेग चैपल, उनकी थोड़ी मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ, उन्होंने थोड़ा खराब उनका परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन जितना अच्छा गैरी क्रिस्टन कोच थे वैसा कोई कोच फॉरेनर आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि जो गैरी क्रिस्टन ने किया, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, पर हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि फॉरेन कोच आके अच्छा करेंगे टीम के साथ? ये चीज की गारंटी कैसे ले सकते हैं? सिर्फ एक फॉरेन कोच ऐसा रहा है जिसने वर्ल्ड कप दिलाया है, तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीते हैं, इतने टाइम से एक ही वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा टैलेंट है, काफी अच्छे कोचेज हैं, आशीष नेहरा, रवि शास्त्री, हमारे अनिल कुंबले जी। रवि शास्त्री को भी हमने देखा, WTC फाइनल वो भी नहीं जीता पाए। रवि शास्त्री 4 से ज्यादा साल उन्होंने कोचिंग दिया, इतना उससे प्रीवियस अगर हम देखें तो कोई भी एक भी ICC ट्रॉफी है, एक भी ICC ट्रॉफी है
आप हर बार ट्रॉफी के ऊपर परफॉर्मेंस देखे, ऐसा नहीं होता। मेन मोटिव तो 10 की 10 टीमें खेलने क्यों जाती है? 10 की 10 टीम मोटिव के साथ खेलने क्यों जाती है? जीतेगी तो एक ही टीम, खेलने क्यों जाती है? सारा ब्लेम कोच के ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। खेलने क्यों जाते हैं? खेलने इसलिए जाते हैं ना, ट्रॉफी जीतने के लिए खेलने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को मैन ऑफ द मैच जीतना है, मैन ऑफ द सीरीज जीतना है। आपने ये एक बात करें ऑस्ट्रेलिया के कोच की, हमने अक्सर देखा है ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर होते हैं फाइनल के मैचों में वो कभी अंडर प्रेशर नहीं होते, तो इसमें भी इसमें कोच का सबसे बड़ा रोल होता है। कहां से आ कोच का रोल होता है कि वो कैसे मोटिवेट कर रहा है, वो पूरे मैच उनके ऊपर सिर के ऊपर खड़ा कैसे मोटिवेट कर रहा है, कैसे मोटिवेट कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। एक मिनट, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि शायद इस T20 वर्ल्ड कप के बाद अगले वर्ल्ड कप में हमें रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए ना दिखे। ऐसे में एक नया कप्तान आएगा, सीधी सी बात है, एक नया कप्तान आएगा, तो कप्तान और कोच की साझेदारी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि अगला कप्तान कौन बन रहा है। और अगर मान लीजिए एक बार के लिए हम हार्दिक पांड्या को मानकर चलते हैं, बहुत ज्यादा चल रहा था, तो हमने देखा है कि हार्दिक पांड्या की जो नेचर है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर है उनका। ऐसे में कि आपको नहीं लगता कि जो कोच आएगा अगर वो भी एग्रेसिव नेचर वाला हुआ तो शायद उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि हमने जो देखा है विराट एग्रेसिव थे, उस समय पे कोच थोड़े पैसिव थे, वो एक समय ऐसा था कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई एग्रेसिव कोच आएगा, फॉरेनर आएगा, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी एग्रेसिवनेस उनके अंदर होती है, ये हमने देखा है पास्ट में। तो ऐसे में क्या अगर दोनों एग्रेसिव रहेंगे, कोच भी और कैप्टन भी, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर दोनों एग्रेसिव रहेंगे तो अप्रोच भी एग्रेसिव दिखाई देगा फील्ड पे, और हो सकता है उसका फायदा निकल के आए। जैसे अभी तक इतना पैसिव हम लोग खेलते हैं, उसके बजाय अगर एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेले तो हो सकता है कि हम ट्रॉफी जीत जाए, ना कि सिर्फ फाइनल में पहुंचे और वहां से हार के आ जाए, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। खिचड़ी बन गई तो वो भी टेस्टी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि खिचड़ी बार बार बेकार हो, खिचड़ी भी टेस्टी बनती है कभी कभी। मेरा भी यही मानना है, अगर दोनों की एग्रेसिव अप्रोच होगी तो प्लेयर्स भी जो उनके अंडर होंगे वो काफी कंसंट्रेट रहेंगे मैच के ऊपर और टीम के ऊपर। तो बिल्कुल आदिल भाई की इस बात से मैं जरूर सहमत रहूंगा। एग्रेसिव इंडियन कोच नहीं हो सकता, ये किसने? गौतम गंभीर की अप्रोच बिल्कुल एग्रेसिव है। हो सकता है, हो सकते हैं। तो अभी आप आ गए कि इंडियन कोच हो सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी मैं फॉरेन कोच की तरफदारी करूंगा कि कोई फॉरेन कोच आए। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से तो बिल्कुल मैं कभी सहमत करूंगा नहीं, क्योंकि देश के अंदर अच्छा खासा टैलेंट है, तो हम उनको और निकल के क्यों नहीं आ रहा फिर? तो आप किसी आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि फॉरेन कोच आएगा तो टीम ट्रॉफी ले आएगी? बिल्कुल। अगर 10 में से कोई फॉरेन एक कोच अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उनकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस एक ही जगह सुई अटकी है, गैरी क्रिस्टन। हर कहीं नाम क्यों ले रहा हूँ मैं बार बार? क्योंकि वही इकलौते फॉरेन कोच हैं, वही इकलौते आप नहीं बोला, वही क्योंकि इंडियन कोचेस ने जीता ही नहीं है, फॉरेन कोच एक वही है जो जीते हैं। एक मिनट आदिल, मेरा आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल है, अगर आप फॉरेन कोचेस की तरफदारी कर रहे हैं, कोई एक नाम भी है जो आपके दिमाग में आ रहा है? मेरे दिमाग में आता है सबसे पहले तो मैं डैनियल विक्टोरी को ही बोलता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं माइकल क्लार्क को देखना चाहूंगा अगर इंडिया टीम। चलिए ठीक है, हम ऑडियंस से भी जरूर जानना चाहेंगे कि उनके इस बारे में क्या विचार है। आपको क्या लगता है इंडिया का अगला कोच कौन होगा? राहुल द्रविड़ रहेंगे, उनका टेन्योर बढ़ेगा फिर से अप्लाई करने के बाद, या फिर कोई और होगा? इस बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।